माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न a synopsis the Swiss Family Robinson. This is the class 9 English textbook unit number 1 lesson number 2. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का 2020 करंट ईयर का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सिलेबस है उसमें का ये सेकेंड लेसन है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. ड्यू टू द लॉकडाउन आपका जो पढ़ाई सफर हो रहा है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने ये एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च की है. दिस इज फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, यानी कि फर्स्ट से 12 तक जितने भी कैंडिडेट्स अभी पढ़ाई कर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई अभी मिस हो रही है ड्यू टू द कोविड-19 रीजन. तो हमारा एक ही एम है कि आपकी पढ़ाई सफर ना हो और आपका नॉलेज बढ़ता रहे. सो दिस इज द सेकेंड लेसन of class 9 English textbook or synopsis the Swiss Family Robinson. We are going to learn this lesson in English with Hindi. I have translated each and every single line in Hindi, so it will help you to get it understand very nicely. यहाँ पे देखिए, this is the one picture. Here is the one man, one woman, and these are the 4 children. ये विलियम है, his name is William. उसकी जो वाइफ है उसका नाम है एलिजाबेथ. एंड दिस आर द 4 चिल्ड्रंस ऑफ देम. इनकी लाइफ का एक सफर जो है, इनकी कहानी है, तो ये इस लेसन में आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली है. दिस हैज बीन रिटन बाय जॉन वेल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. कमेंट्स थ्रू मुझे बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसे लगा. और इसके बाद क्वेश्चन आंसर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का हम लेक्चर अपलोड करेंगे. इस लेसन का पोएम जो फर्स्ट मैंने पढ़ाई है उसका भी ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज का मैं लेक्चर एक अपलोड कर दूंगी जरूर. सो चलिएगा. अ सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस का मतलब है सारांश. ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है. देयर इज द 100 पेजेस इंफॉर्मेशन, बट उसमें का हमको कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन ही लेना है. ओके, इन शॉर्ट उसको हम बोलेंगे सारांश, यानी कि डीप नॉलेज का एक छोटे से वाक्य, छोटे से लेट मी एक्सप्लेन. सारांश यानी कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो आपको शॉर्ट में समझानी है. ठीक है, इसको हम कहेंगे सिनॉप्सिस यानी सारांश. द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, इनकी जिंदगी की कहानी है. सो देखिए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट पैरा. एंड तक जरूर देखिएगा, सो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर एजुकेशनल नॉलेज. एंड लेट्स स्टार्ट. Here it is, our first para. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. इसका अर्थ है, स्विस परिवार रॉबिन्सन एक प्रसिद्ध साहसिक कथा है जिसका कई देशों के लोगों ने 200 से अधिक वर्षों तक आनंद लिया है. It has also been made into graphic novels and films. इसे ग्राफिक कथा और फिल्मों में भी बनाया गया है. ग्राफिक नॉवेल्स यानी कि विद पिक्चर जो नॉवेल होता है उसको हम कहेंगे, एंड फिल्म्स तो हमें पता है, मूवीज. द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लर्गमैन जॉन डेविड वास. ये लिखी गई है स्विस जो पादरी थे जॉन डेविड, उनके द्वारा. इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर. यह सिर्फ एक साहसिक कथा नहीं है. It aims at teaching young people values. इसका एक उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को मूल्य सिखाना, जैसे कि सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, लव फॉर योर फैमिली अपने परिवार के लिए प्यार, कोऑपरेशन सह संचालन, एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेस और जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, यह इस कथा द्वारा आपको सीखने को मिलेगा. इट ऑल्सो हैज गुड लेसन्स रेलिवेंट इन नेचुरल साइंसेस, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स. इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस यानी अच्छा पशुपालन या फिर खेती से रिलेटेड, नेचुरल साइंस इट मीन्स प्राकृतिक विज्ञान, गुड हस्बेंड्री इट मीन्स अच्छा पशुपालन या खेती पालन, एंड इवन मैथमेटिक्स और गणित के संबंधित भी अच्छे कुछ इंसिडेंट्स जो फादर विलियम द्वारा अपने चिल्ड्रंस को पढ़ाए गए हैं, वो इस लेसन में हमको सीखने को मिलेंगे. Here it is, the second para.
Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. यहाँ पे देखिए, इस कहानी में कुछ ऐसे मुद्दे दिए हैं जो ऐसे पढ़ते वक्त लगता है कि यार ये तो रियलिटी है, बट जब हम विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह एक कल्पना है, काल्पनिक कथा है। दैट इज नॉट अ रियलिटी, रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं था, यह एक काल्पनिक कथा है। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। जो रियल नॉवल है उसका यह सिनॉप्सिस है, यानी कि एक सारांश दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में एज ए लेसन। William, Elizabeth, and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कैरेक्टर्स है इस कहानी के। विलियम, ओके, विलियम इज द मेन हीरो हम कहेंगे। एलिजाबेथ उनकी वाइफ, एंड देयर 4 चिल्ड्रंस, उनके 4 जो बच्चे थे, वो ट्रैवलिंग, दे हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप, शिप यानी जहाज, वो जहाज से ट्रैवल कर रहे थे। When the ship was caught in a great storm, जब उनका जहाज एक बहुत बड़े तूफान में फंस गया। storm यानी कि तूफान। The other passengers evacuated without them, बाकी के passengers उनको छोड़े, उनके बिना ही वहां से निकल गए। evacuated यानी छोड़कर खुद को बचाना, दूसरे को छोड़कर खुद को बचाना। The other passengers evacuated without them. William and his family, including the young children, Fritz, Ernest, Jack, and Franz, were left to survive alone. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. यहाँ पे देखिए उनके जो 4 बच्चे थे, विलियम, एलिजाबेथ एंड उनके फैमिली में उनके जो 4 चिल्ड्रंस हैं, उनका नाम था द यंग चिल्ड्रन फ्रिट्स, जो सबसे बड़ा बच्चा था उनका, उसका नाम था फ्रिट्स। दूसरा जो था अर्नेस्ट, तीसरे बच्चे का नाम था जैक, एंड सबसे जो छोटा था वो था फ्रांस। तो इन लोगों को जहाज में छोड़कर बाकी लोग तो भाग गए, बच गए। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड, उन्होंने जहाज की पकड़ में इंतजार कर रहे महान तूफान का पूर्वानुमान लगाया। यानी कि ये सिर्फ इनकी फैमिली जहाज में अटक गई थी और उनको पता था कि ये बहुत बड़ा तूफान अभी और आने वाला है। ओके, आगे क्या हुआ? The sheep survived the night and the family found themselves within sight of a tropical desert island. The desert island, यानी कि जो जहाज है वो तो बच गया, वो बच गए, और दूसरे दिन उन्होंने खुद को कहाँ पे पाया? एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान द्वीप में खुद को पाया। ओके, The next morning they decided to get to the island they could see beyond the reef. अगली सुबह उन्होंने उस द्वीप पर पहुंचने का फैसला किया जिसे वे चट्टान से परे देख सकते थे। जहाँ पे वो रात को बचकर आए थे तो वो एक रेगिस्तान था, रेगिस्तान की तरह एक द्वीप था। यहाँ पे देखिए, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान। ओके, डिजर्ट आइलैंड यानी कि रेगिस्तान का द्वीप। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे ही दिन, अगली सुबह, दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। उनको वहां से एक चट्टान की ओर दूसरा एक द्वीप दिख रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वे वहां पे चले जाएंगे। With much effort they constructed a vessel out of tubes. अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है कि उन्होंने सरवाइव करने के लिए कैसे जुगाड़ किया। ओके, विथ मच एफर्ट्स, बहुत प्रयास करने के बाद, दे उन्होंने कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स, उन्होंने एक वेसल, वेसल यानी कि एक नाव बना दी। टब्स, जो वहां पे उनको टब दिखे थे। अभी देखिए वे बच गए थे, देयर फैमिली सर्वाइव, वे बच गए, लेकिन जैसे कि जहाज वहां पे आके पटक गया था उनको उस आइलैंड पे, तो जहाज की कुछ चीजें भी वहां पे थी उनके साथ जो गिर गई थी। देखिए, तो उन्होंने क्या किया, वहां जो टब थे, छोटे छोटे टब्स थे, उससे उन्होंने एक छोटी नाव बना ली। After they filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry. फिर उन्होंने क्या किया, उस बोट में उन्होंने भोजन, गोला बारूद के साथ और जो बाकी की जरूरत की चीजें थी वो सुरक्षित रूप से लेके वे आगे की तरफ बढ़ गए। They rowed toward the island. वे आगे की तरफ बढ़ गए। रोड टूवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ना, आइलैंड यानी द्वीप, दूसरे द्वीप की तरफ वे बढ़ गए। Two dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them.
और जहाज में 2 कुत्ते थे उनका नाम था तुर्क एंड जूनो, वो भी उनके साथ निकल लिए। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसअसेंबल्ड पिनाके एंड प्रोविजंस हैड आल्सो सर्वाइव्ड। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग, द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि मवेशियों के जहाज का जो माल था, गन्स एंड पाउडर बंदूकें थी, पाउडर थी, कारपेंट्री टूल्स यानी कि बढ़ईगिरी उपकरण, बुक्स कुछ किताबें थी, डिसअसेंबल्ड पिनाके और कुछ अलग अलग पार्ट्स में रखी गई कश्तियां थी, एंड प्रोविजंस हैड आल्सो सर्वाइव्ड और कुछ रसद जो उनके काम की चीजें थी, जो कुछ भी वो वहां पे बच गई थी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, विलियम फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड केग्स टू वन अनदर एंड बिल्ट अ बो दैट कर्व अराउंड देम। अगले कुछ दिनों में विलियम जो पिता थे उन 4 बच्चों के, उन्होंने क्या किया, फ्लोटेबल ओल्ड केग्स यानी कि फ्लोट करना आपको पता है पानी के ऊपर तैरना, ओल्ड केग्स यानी जो पीप होते हैं, जो पुराने पीप होते हैं, वो जो पानी पे बहकर आ गए थे, उन्होंने क्या किया, उसको एक दूसरे से जोड़ लिया और दे बिल्ट अ बो दैट कर्व अराउंड देम, और उन्होंने एक घुमावदार धनुष्य की तरह उसको बना लिया। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। उनका परिवार दूसरे द्वीप पर सफलतापूर्वक उतरा था। Okay, they set up a tent and softened the floor. They set up a tent and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. अभी उनको वहां पे कुछ तो जुगाड़ करना था। अभी उन्होंने क्या किया, बचकर निकल गए, सारा सामान ले लिया, एक नाव बना ली अच्छी सी, उसमें सब सामान डालकर लेके आ गए। लेकिन आगे क्या हुआ, अभी उनको वहां पे सोने के लिए तो कुछ जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, दे सेटअप अ टेंट, उन्होंने एक तंबू लगा दिया, एंड दे सेटअप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर केम टू सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास दे कट। उन्होंने क्या किया कि जो ग्रास थी, ग्रास यानी कि घास, उसको काट लिया, स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स यानी कि सोने के लिए नरम गद्दे की तरह उन्होंने चारों तरफ तंबू में उनके वो जो ग्रास थी वो फैला दी, और आर्म लोड यानी कि अपनी हाथों से उन्होंने उसको दबा दिया। ठीक है, दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स, सोने के लिए उन्होंने गद्दे का जुगाड़ कर लिया। दे केम टू अ ग्रो ऑफ ट्रीज, दे केम टू अ ग्रो ऑफ ट्रीज, ग्रो ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों का झुंड। ठीक है, वे जहां पे बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ों का झुंड था, वो वहां पे आ गए। One tree grew what looked like gourds on its trunk. एक वहां पे जो झाड़ था, जो पेड़ था, उनके ऊपर उनको gourds यानी कि जो एक वेजी फ्रूट है, यानी कि लौकी हम उसको बोलेंगे, उसकी तरह उनको कुछ फ्रूट्स दिखे, वेज फ्रूट्स दिखे। द फादर टोल्ड फ्रिट्स, अभी फादर ने क्या किया, विलियम ने उनका जो बड़ा बेटा था फ्रिट्स को कहा, the gods would make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils, कि लौकी से उत्कृष्ट कटोरे और चम्मच बनाए जा सकते हैं, तो उन्होंने वो गॉड्स काट लिए और उससे उनकी काम की चीजें उन्होंने बना ली। आगे क्या हुआ, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। एलिजाबेथ ने विलियम को कहा कि उसको लगता है कि वह अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पर लेके जाए। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, क्योंकि वो जिस तंबू में जिस जगह पर रह रहे थे वहां पे बहुत धूप थी और वो पूरा उखड़ गया था। एक्सपोज यानी उखड़ जाना, और बहुत ही गर्म, वेरी ड्राई एंड हॉट, बहुत ही गर्म और शुष्क हो गया था, क्योंकि वो किनारे पे था और किनारे पे तो बहुत ज्यादा धूप लगती होगी। इसकी वजह से उनका वो जो कैंप था, वो जो टेंट था, वो भी बुरी हालत का हो गया था, और उनको बहुत धूप और गर्मी भी वहां पर लग रही थी। इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द, यहाँ पे देखिएगा, इफ they built a house up in one of the large trees that would be safe from jackals, कि उन्होंने क्या किया कि पेड़ों में एक घर बनाया जिससे कि वो जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहेंगे। जकाल्स यानी कि सियार या फिर गिधड़, जो जंगली जानवर रहते हैं,
सो उनका जकाल्स करके यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, और उसने एक अच्छा पेड़ वहां पर देखा और बताया। वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर। देखिए ट्रंक यानी कि जो तना होता है नीचे का, पेड़ का जो तना होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक, जो कि बहुत मजबूत होता है। तो एलिजाबेथ ने क्या किया, एक बहुत अच्छा पेड़ उनको दिखाया, ठीक है, विलियम को दिखाया कि जिसका व्यास डायमीटर यानी कि जो कितना 40 फीट का व्यास था उसका, इतना बड़ा उसका तना था। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग, उसकी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो बहुत लंबी थी। एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, और वो सीधी उस तने से बाहर निकली थी। मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर, और उनके लिए एक अच्छा घर बनाने के लिए वो जो पेड़ था, दैट इज द ग्रेट ढांचा, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर उनको मिल गया था, अच्छा पेड़ मिल गया था पेड़ के ऊपर घर बनाने के लिए। लेटर बाद में क्या हुआ, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects। यहाँ पे देखिए, अभी विलियम जो फादर थे उन 4 चिल्ड्रंस के, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे मैथ्स पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, सबसे कम शाखाओं की ऊंचाई निर्धारित करते समय, व्हेन डिटर्मिनिंग, ओके, डिटर्मिनिंग यानी कि निर्धारित करना, द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस, हाइट यानी कि ऊंचाई, लोएस्ट ब्रांचेस, द फादर टॉट द बॉय ज्योमेट्री, पिता ने अपने बच्चों को टॉट यानी क्या सिखाया, ज्योमेट्री यानी कि ज्योमिति सिखाई। एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स, और त्रिकोण का उपयोग करके कैसे वस्तुओं को मापना है, यह विलियम ने अपने बच्चों को सिखाया। He measured a defined distance from the trunk, उन्होंने तने से एक निर्धारित दूरी माप ली, measured यानी कि माप लेना। Then he calculated angles using several measured rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground। यानी कि उन्होंने क्या किया कि माप लेने के बाद उन्होंने जितने भी कोने थे वो सब माप लिए, उनकी गणना कर ली, और उनको ऐसा पेड़ चाहिए था, ऐसा इतनी दूरी पर उनको वो घर बनाना था कि जो लगभग जमीन से 30 फीट ऊपर हो, कि जहां पर कोई जंगली जानवर ना आ पाए। तो उन्होंने जमीन से 30 फीट के ऊपर की दूरी पर उस पेड़ पर अपना घर बनाना शुरुआत किया। The men knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. Thus they created their ladder. उन्होंने एक निश्चित अंतर पर एक रस्सी बांधी, rope यानी रस्सी बांधी, ओके, knotted यानी बांधना, at certain intervals, ओके, एक निश्चित अंतर पर, and attached pieces of bamboo in each knot, और प्रत्येक गांठ में उन्होंने बांबू के जो टुकड़े होते हैं, बांस के टुकड़े जोड़े। Thus they created their ladder, और इस प्रकार उन्होंने सीढ़ी बनाई। ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो लकड़ी की सीढ़ी होती है उसमें बैम्बूज अटैच किए जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो पेड़ के ऊपर घर बना लिया और ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने सीढ़ी बना ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड। अभी फादर विलियम जो थे वो वापस बीच पर आ गए, वापस समुद्र के किनारे पर आ गए, और उन्होंने वहां पे क्या कलेक्ट किया, ड्रिफ्ट वुड। ड्रिफ्ट वुड यानी कि जो लकड़ी के जो लकड़ियां पानी में बहकर आती है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वुड। थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज ऑन रनर्स रादर देन व्हील्स। पिता समुद्र तट पर लौट आए और बहकर आई हुई लकड़ियां इकट्ठा की, यह सोचकर कि पहियों की बजाय दौड़ने वाले गाड़ी के जैसा कुछ बनाना सही होगा। ठीक है, सो कुछ तो कैरियर टाइप उनको बनाना था, उसको उन्होंने क्या जो सामान है उनके पास वो ले आने के लिए और ले जाने के लिए एक गाड़ी के जैसा बना दिया कुछ तो। लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, और बाद में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया जो सामान है उनके पास उसको ले जाने के लिए और आने के लिए। मीनवाइल, इसके बीच में एलिजाबेथ, अभी इसके बीच में एलिजाबेथ ने क्या किया, अनाउंस दैट द गार्डन शी हैड बीन टेंडिंग वाज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट्स। यहाँ पे देखिएगा हमने जो गुड हस्बेंड्री एक वर्ड पढ़ा था शुरुआत में, तो वो हम यहाँ पे उसका यूज सीख रहे हैं कि इसके बीच में एलिजाबेथ ने क्या किया कि वह जिस बगीचे की वहां पर देखभाल कर रही थी, उसने एक बहुत ही सुंदर बगीचा वहां पे बना लिया,
और वहां पे शी प्रोड्यूस्ड हेल्दी प्लांट्स, और उसमें उसने कुछ स्वस्थ पौधे उगाए, जैसे कि कॉर्न यानी मकई, मेलन्स यानी खरबूजे, पम्पकिन्स यानी कद्दू, एंड कुकुम्बर्स यानी कि खीरे। ये जो फ्रूट्स है वो उसने उस गार्डन में उगाए थे, वर ऑलरेडी ग्रोइंग, जो वहां पर बढ़ रहे थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ओनली द फादर एंड फ्रिट्ज ट्रेवल टू द वुड्स, कि अगले दिन सिर्फ पिता विलियम और उनका जो बड़ा लड़का था फ्रिट्ज, वो दोनों ही निकल गए जंगल की ओर, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruit। और वहां पे जाने के बाद उनको एक पेड़ मिला जो कि exotic plants as one with waxy fruit। waxy यानी क्या कि मोम, जिससे मोमबत्ती बनती है, जिससे मोम निकल रहा था, from which candles could be made। और उन्होंने ऐसा एक पेड़ ढूंढ लिया जिससे मोम निकल रहा था और जिससे वो मोमबत्तियां बना सकते थे। Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap from which his father claimed that they could make woods। और फ्रिट्स ने फिर एक और पेड़ की खोज की, exuding a rubbery sap, डिस्कवर करना यानी खोजना, exuding a rubbery sap, जिससे कि एक रबर की धारा निकल रही थी, सैप यानी कि धारा, from which his father claimed that they could make woods। और फिर फादर विलियम ने बताया उसके लड़के को, फ्रिट्स को, कि हाँ, इससे हम जूते बना सकते हैं। देखिए, उन्होंने दो जो अलग अलग टाइप के पेड़ थे वो खोज लिए, राइट। अभी उसके बाद क्या हुआ, थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, a strong storage spot to protect themselves and their belongings। अभी यहाँ पे देखिएगा, जो फादर विलियम थे उन्होंने सोचा कि अभी तो थोड़े दिन में सर्दियाँ आएगी, उसके बाद हमारा जो सामान है और जो फैमिली है उनको एक सुरक्षित जगह पर लेके जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैं कुछ तो सुरक्षित मजबूत गोदाम जैसा कुछ तो बना लूंगा। फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ केव। फिर फ्रिट्स ने एक गुफा की आइडिया बता दी अपने फादर को। ओके, नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट, यानी कि उनको एक भी गुफा मिली नहीं, उन्होंने बहुत ढूंढी पर उनको गुफा तो मिली नहीं। दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक अबाउटिंग देयर कैंपिंग साइट। फिर उन्होंने यह डिसाइड किया कि उनका जहाँ पे उन्होंने तंबू लगा दिया था वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर में वो खुद अपनी गुफा बनाएंगे। कार्विंग यानी बनाना। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, उसके बाद पिता ने चट्टान की चिकनी सतह, स्मूथ फेस ऑफ द रॉक यानी चिकनी सतह पर, फादर मार्क द डायमेंशंस फॉर एन ओपनिंग, यानी कि मुंह बनाने के लिए, ओपनिंग के लिए उन्होंने क्या किया, उस पत्थर पर एक मार्क लगा दिया। एंड दे पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विद देयर एक्स। उसके बाद उन्होंने एक्सेस यानी कि कुलाड़िया, चिजल्स यानी छेनी, हैमर्स यानी हथौड़े, एंड शोवल्स यानी फावड़े सब लेकर आ गए और पत्थर को तोड़ना शुरुआत किया। ओके, उसके बाद और द नेक्स्ट सेवरल डेज, अगले कई दिनों में, द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट्स ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। अगले कई दिनों में परिवार ने उस चट्टान में, यानी कि अभी वो उन्होंने गुफा तो बना ली, खिड़कियां काट दी, खिड़कियों की तरह उन्होंने काट दिया खिड़कियों की साइज का। क्यों? क्योंकि गुफा के अंदर हवा और सूर्य प्रकाश आ जा सके, जो कि उनको वहां पे घुटन महसूस हो रही थी, वो उनको ना हो इसलिए। When they had finished, they had 4 rooms। अब जब उनके पास, उन्होंने जब वो गुफा बनाने का काम खत्म कर लिया था, उनके पास अब अच्छे 4 कमरे थे, कंप्लीट विथ अ फायर प्लेस, और एक चिमनी भी थी। फायर प्लेस यानी कि जहां पर आग जलाई जाती है। नाउ दे हैड ओके, तो फायर प्लेस का आपको मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट्स। फायर प्लेस का मतलब लिख लीजिएगा कि चिमनी, ठीक है, जिस पर आग लगाते। अभी उनके पास ये भी था। नेक्स्ट जो पैरा है अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि नाउ दे हैड होम फॉर न्यू विंटर होम। नाउ दे हैड अ न्यू विंटर होम, कि अभी उनके लिए सर्दियों में अपना खुद का घर था। बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑप्रेसिव। ठीक है, अभी
लाइट तो बहुत कम आती थी उसके अंदर, उसकी वजह से उनको वहां पर घुटन महसूस हो रही थी। ओके, बेचैनी महसूस हो रही थी, ऑपरेसिव यानी बेचैनी महसूस करना। टू रेमेडी दिस, और इसके ऊपर अभी उपाय निकालना था। फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट, फादर और जैक ने क्या किया अभी उसके ऊपर उपाय करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए जैक और उसके पिता ने नई रोशनी का इंतजाम किया। दे फाउंड अ बैम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग, और उन्होंने एक बाम्बू का जो पेड़ था यानी बांस का एक जो खंबा उनको मिला जो उनकी सतह से छत तक जा सकता था। और उसके बाद उन्होंने देन आफ्टर सिक्योरिंग इट जैक क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द पोल एंड हंग अ लार्ज ऑयल लैम्प दैट दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप, और उसके बाद उन्होंने खंबे पर चढ़कर ऊपर की ओर तेल का एक दिया लटका दिया जो उन्होंने जहाज से बचा कर लाया था। लार्ज ऑयल लैम्प, बहुत बड़ा तेल का दिया था उनके पास जो जहाज से उन्होंने बचा कर लाया था, वो उन्होंने ऊपर उस बैम्बू पर टांग दिया जिससे कि उनके घर में अब रोशनी भी आ सकती थी। One day, they found that one of the family's huts had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि परिवार का एक जो झोपड़ा था पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। एंड इसकी चारी ओर की जो खेती थी, फील्ड्स यानी जो खेती उन्होंने बताई थी, ट्रैम्प्ड एंड रियोन्ड, वो पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई थी। There were huge footmarks everywhere, ठीक है, वहां पे हर तरफ ह्यूज फुटमार्क्स, ह्यूज यानी बहुत बड़े, फुटमार्क्स, फुटमार्क्स यानी कि पैरों के निशान। देयर वेयर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर, बड़े बड़े पैरों के निशान उनको वहां पर देखने को मिले। फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्रीज एज वेल एज मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स, उसके बाद पिता विलियम ने देखा कि बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे जिन्होंने बहुत बड़े कुछ पेड़ों का नुकसान भी किया था, कुछ पेड़ गिराए थे वहां पे, which he identified as belonging to an elephant herd, और उनको समझ में आया कि यह हाथियों के झुंड ने किया है। The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands, और दूसरे ही दिन अगली सुबह परिवार ने सभी जंगली जानवरों को अपनी खेती में आने से रोकने के लिए एक नई योजना बनाने की शुरुआत की। ओके, यानी कि दे आर वेरी थिंकिंग पर्सन्स, वो बहुत ही विचार करने वाले थे, बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे आइडियाज वो डेवलप करते थे। पहले तो उन्होंने एक टेंट में रहे थे, वहां पे भी सोने के लिए उन्होंने ग्रास काट दी, ग्रास का उन्होंने गद्दा बना लिया। उसके बाद अच्छे घर के लिए और जानवरों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने पेड़ पर एक अच्छा घर बना लिया। देन आफ्टर पेड़ पर घर बनाने के बाद उन्होंने एक अच्छी गुफा तैयार की खुद से। गुफा में फिर लाइट की कमी थी, उसकी वजह से उन्होंने खिड़कियां काट दी, अच्छे अच्छे कमरे बना दिए। उसके बाद रोशनी नहीं आ रही है इसके लिए उन्होंने बैम्बू के ऊपर चढ़कर वहां पे लैंप जो था, जो एक ऑयल लैम्प था, बिग ऑयल लैम्प जिनको उन्होंने जहाज से बचा के लाए थे, वो उन्होंने ऊपर टांग दिया। यानी कि वो कितने क्रिएटिव माइंड था उनके पास, वो कितना जुगाड़ू फैमिली थी, ये इस लेसन से हमको पढ़ने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस, उन्होंने रहने की नई जगह के बारे में भी सोच लिया। रादर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्लिट्स which the elephants could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near okay, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोच लिया। दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस, यानी कि दूसरी नई जगह का दूसरा कुछ तो नया जगह पे हम घर बनाएंगे, ये उन्होंने सोच लिया। rather than building a house on slats which the elephant could knock down easily, ऐसा घर जो हाथी आसानी से गिरा सकते हैं, ऐसा घर बनाने की बजाय, rather than यानी कि उसके बजाय, they would use 4 strong trees, उन्होंने क्या सोचा कि वो जो 4 मजबूत पेड़ थे उनका इस्तेमाल करेंगे। इन अ स्क्वायर नियर वन अनदर एज द फाउंडेशन, यानी कि जो नींव बनानी थी उनको, जो अपने घर की नींव बनानी थी उसके लिए उन्होंने 4 स्ट्रॉन्ग पेड़ देखे जो आजू बाजू में स्क्वायर के टाइप में, यानी कि चौकोन में, यानी कि देखिए यहाँ 1 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर में कितने 4 जगह होती है, राइट? तो 4 जगह पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे स्क्वायर टाइप में। द ट्रीज वर ऑफ इक्वल साइज, और एक ही साइज के ट्रीज थे, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, और उन ट्रीज की जो हाइट थी वो थी 12 फीट, 12 फीट के वो ट्रीज थे
Thus they built another safe home, और उन्होंने इस तरह से और एक अच्छा घर बना लिया. 10 years passed and the young boy were now young men. 10 साल बीत गए और ये जो चिल्ड्रंस थे वो अभी बड़े लड़के अब जवान हो गए थे. एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, और उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व था. दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड, और उन्होंने उस द्वीप को क्या नाम दिया? न्यू स्विट्जरलैंड. मेनी एडवेंचर्स अकर्ड ओवर द ईयर्स, और इन 10 सालों में कई नई रोमांचक साहसों के साथ उनके वो 10 साल बीते. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने वहां पे एंजॉय की. ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him and found a rack tied to the large bird's leg. अभी देखिए, फ्रिट्स ने क्या किया? एक और द्वीप के तट पर फ्रिट्स ने एक विशालकाय पक्षी को देखा. एल्बाट्रॉस यानी कि बहुत ही बड़ा पक्षी, जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रिट्स ने उसको नीचे गिरा दिया. और उस पक्षी के पैर में उसको क्या मिला? एक कपड़ा बंधा हुआ मिला. रैक टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग, एक कपड़ा था, एक कपड़े का टुकड़ा जो उसके पैर में बंधा था. ऑन द रैक वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमन. अभी देखिए, उस कपड़े पे क्या लिखा था? ऑन द रैक वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक. स्मोकिंग रॉक यानी कि धुएं का एक जो पत्थर था, धुएंदार पत्थर जहां से धुआं निकलता हो, इसको स्मोकिंग रॉक हम कहेंगे कहानी में. कि वहां पे एक अंग्रेजी जो महिला है वो अटक गई है, फंस गई है. ठीक है, यहाँ पे इस शब्द का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ. स्ट्रैंडेड यानी कि फंसना, फंस जाना. स्ट्रैंडेड यानी फंस जाना. उस चिट्ठी पर यानी कि उस कपड़े के ऊपर उसको वो मैसेज मिला. फ्रिट्स हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वाज. फ्रिट्स को पता नहीं था कि ये संदेश कितना पुराना है. His father suggested that smoking rock sounded like a reference to a volcano. और फिर उसके पिता ने सुझाव दिया कि ये जो स्मोकिंग रॉक है, ये एक ज्वालामुखी का संकेत की तरह लग रहा है. वोल्केनो यानी ज्वालामुखी. Since there were no volcanoes in the vicinity, और चूंकि उनके पास आसपास में कहीं भी ज्वालामुखी का कुछ पर्वत दिख नहीं रहा था, द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे. तो पिता ने फ्रिट्स को कहा, मुझे लगता है कि ये पक्षी कई सैकड़ों मील दूर से आया होगा. उसके बाद हाउएवर, हालांकि फ्रिट्स फेल्ट दैट समवन नीडेड हिज हेल्प. फ्रिट्स को लगा कि किसी को उसके मदद की जरूरत है. एंड ही वाज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड द सेंडर. और उसने ये निश्चय कर लिया कि अभी जिसने भी वो मैसेज भेजा था उसको ढूंढ के निकालना है. बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट ऑन द रैक, रिटाइटेड इट टू द अल्बाट्रॉस लेक. और घर वापस जाने से पहले उसने क्या किया? एक कपड़े के टुकड़े पर अपना एक संदेश लिखा और जो अल्बाट्रॉस जो पक्षी था, बहुत बड़ा पक्षी, उसके पैर पर उसको बांध दिया. ओके, रिटाइटेड टू द अल्बाट्रॉस लेक एंड हैड वॉच्ड द बर्ड फ्लाई ऑफ. और उसने उस पंछी को दूर ऐसे उड़ते हुए देखा. द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव्ड इट. उसमें उसने क्या लिखा था फ्रिट्स ने? कि जो कोई भी है, डू नॉट डिस्पेयर, घबराए मत, निराश ना हो. हेल्प इज नियर, मदद आपके पास पहुंचने वाली है. फ्रिट्स देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमन. उसके बाद फ्रिट्स ने सफलतापूर्वक वो जो इंग्लिश वुमन थी उसको बचा लिया. उसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोसे. ठीक है, उसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोसे. थॉट शाय एट फर्स्ट, सून शी गॉट यूज्ड टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली. पहले तो वो बहुत शर्मा रही थी उनके साथ रहने में, बाद में वो भी यूज्ड टू हो गई उनके साथ रहने में. अभी उनके फैमिली में और एक मेंबर आ चुका था, वो था जेनी. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? वन डे दे सॉ अ शिप. एक दिन उन्होंने एक जहाज देखा. विच हैड लेड एंकर, जिसमें लंगर रखा था. एन एनकैपमेंट हैड बीन सेंट अप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड. एक पड़ाव छोटे द्वीपों में से एक पर स्थापित किया गया था. आफ्टर चेकिंग द पीपल through their spyglass, Fritz and his father decided to announce themselves. और यहाँ पे देखिए, स्पाईग्लास यानी कि जिससे कि हम किसी पर स्पाई कर सकते हैं या फिर किसी को देख सकते हैं दूरी से. तो फ्रिट्स और उसके फादर ने क्या किया कि एक दिन उनको दिखा कि एक जहाज आ रहा है जो दूसरी द्वीप की ओर है. एंड देन दे डिसाइडेड कि to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. उन्होंने क्या किया? वो घर पर आ गए, पहले खुद क्लीन स्वच्छ हो गए. क्योंकि क्यों हो स्वच्छ हो गए?
कि दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दे वर सैवेजेस, के जो क्रू के मेंबर्स थे, जो उस जहाज पर लोग थे, उनको इनको देख के ऐसा ना लगे कि ये जंगली इंसान है या फिर जंगल में रहने वाले इंसान है। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, फ्रिट्ज एंड हिज फादर met the captain and told him their own history as well as Jenny's। और उसके दूसरे दिन फ्रिट्ज और उसके पिता जो जो शिप उन्होंने देखी थी उसके कैप्टन को जाकर मिले और उनको उन्होंने सारी आपबीती बताई, उनकी खुद की कहानी बताई एज वेल एज जेनी की कहानी भी बताई। टू एवरीवन सरप्राइज इट हैड बीन जेनी's father who had inspired the captain's search। He believed his daughter was still alive after 3 years। The captain had decided to attempt to find her। ये एक संजोग था कि जो जेनी थी, जेनी के पिता ने उस कैप्टन को भेजा था जेनी को खोजने के लिए, क्योंकि उसके पिता को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी 3 साल हो गए फिर भी जीवित है, और उसको खोजने के लिए ही जेनी के फादर ने वो नाव भेजी थी और वो कैप्टन को भेजा था। वन विथ अ बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, अब हर कोई खुश था, खुशियां मना रहे थे सब लोग। द फैमिली, हमारी स्विस परिवार, पैसेंजर जो उस कप्तान के साथ आए हुए लोग थे, एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड, और जो लोग थे जो न्यू स्विट्जरलैंड की वर निकलने वाले थे। एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर। सर्वाइव करना यानी बच के निकलना। जो स्विस फैमिली थी और जो जेनी थी, ये कैसे बच गए और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ के इतने साल बिताए, उन्होंने किस तरह से डेवलप किया खुद को, कौन कौन सी चीजों का उन्होंने वहां पे कौन कौन सी चीजें उन्होंने बनाई, ये सब देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो गए थे और आश्चर्यचकित भी हो गए थे। एज द डे the father realized that decision must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship। okay, अभी क्या हुआ, as the day ended the father realized that decision must be made about two who wanted to stay on the island or return with him। फादर ने सबको, जो अभी उनकी फैमिली थी और जेनी थी, उनके ऊपर ये छोड़ दिया कि किसको जाना है और किसको वहां पे रहना है। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड, क्योंकि एलिजाबेथ और उसके पति को, विलियम को, तो वहीं पे रहना था क्योंकि उनको वहां की आदत हो चुकी थी। दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ, अभी उनकी जिंदगी के बहुत सारे साल वहां पे बीत गए थे और उनको आदत हो गई थी। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड, जेनी ने पूछा कि वो इंग्लैंड जाना चाहती है, क्या वो कोई उसके साथ आना चाहेगा। फ्रिट्ज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, फ्रिट्ज ने पहले उसको रिस्पॉन्ड किया। फ्रिट्ज ने पहले हाँ कहा, हाँ मैं आना चाहता हूँ। ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वर गोइंग टू यूरोप, और उसने कहा कि जो भी हमारे साथ यूरोप आना चाहता है उनके लिए चीयर्स, ऐसा उसने फ्रिट्ज ने कहा, यानी कि फ्रिट्ज जेनी के साथ जाना चाहता था। उसके बाद अर्नस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड, लेकिन अर्नस्ट जो उनका सेकंड चाइल्ड था स्विस फैमिली का, वो वहीं पे रहना चाहता था, आइलैंड पे ही। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, जैक को भी वहीं पे रहना था। फ्रांस जो सबसे छोटा था, फ्रांस द यंगेस्ट बॉय जो सबसे छोटा था, डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्ज इन लिविंग, उसने फ्रिट्ज के साथ जाना पसंद किया। क्यों? क्योंकि फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, क्योंकि उसको पढ़ना था, आगे जिंदगी में कुछ करना था। बिफोर फ्रिट्ज लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर, लेकिन वहां से निकलने से पहले फ्रिट्ज ने बताया कि उसको जेनी पसंद है, वो उसे प्यार करता है और उसको उसके साथ शादी भी करनी है। द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स दे हैड ऑन द आइलैंड, लेकिन फादर विलियम ने आइलैंड पर जितने उनके साल बीते थे उसका सारा एक रिकॉर्ड रखा था। ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू बी पब्लिश्ड, और उसने जितने भी वो रिकॉर्ड्स रखे थे, जितने भी उसके पास आर्टिकल्स थे उसने लिखे हुए, तो उसने क्या किया, वो कप्तान के हाथ में सौंप दिया। देन द शिप डिपार्टेड, फादर ने कप्तान को वो सब दे दिया कि वो उसको प्रकाशित करे, एंड देन द शिप डिपार्टेड, और फिर जहाज वहां से रवाना हुआ। एट द एंड ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस स्टोरी से, इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इंसान मुसीबत में फंस जाता है तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए ढेर सारे वे आउट्स होते हैं। सो यू हैव टू सर्वाइव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में खुद को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए इंसान कैसे जुगाड़ करता है, यह इस स्टोरी से हमने सीखा। इससे कि हमने बहुत सारे वैल्यूज भी सीखे हैं कि फैमिली की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, स्विस फैमिली की बॉन्डिंग कैसी है,
किस तरह से वे एक दूसरे का ख्याल रखता है। एलिजाबेथ एक अच्छी मॉम है, उसने कैसे अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए नए नए घर का पर्याय सुझाया। उसके बाद विलियम एक बहुत ही जिम्मेदार फादर है, उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को किस तरह से हर एक सिचुएशन से बाहर निकाला। और एलिजाबेथ का गुड हस्बेंड्री का उसने हमको एक एग्जाम्पल दे दिया। गुड हस्बेंड्री यानी कि बहुत सारे उन्होंने वहाँ पे जानवर भी पाले थे, वो खेती भी की, उसके बाद बहुत सारे उन्होंने वहाँ पे उनके खेत में अच्छे अच्छे उन्होंने क्रॉप्स भी उगाए। सो दिस लेसन गिव्स अस द एग्जाम्पल दैट कि ये जो द स्विस फैमिली रॉबिन्सन है, दिस इज द लेसन विच विल गिव्स यू द मोटिवेशन कि हाउ टू सर्वाइव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन विद द स्ट्रॉन्ग बिलीफ। ठीक है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हमें होना चाहिए हर एक चीज में खुद को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके ऊपर का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन है, क्वेश्चन आंसर सीरीज, वो लेक्चर अपलोड करेंगे। सो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जरूर कि आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा। एंड यस ऑफ कोर्स, आपका अगर फीडबैक अच्छा आता है तो हम आगे इस तरह से आपको पूरा इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सीरीज के सारे लेसन पोएम्स प्रोवाइड कर देंगे विद क्वेश्चन आंसर। So take care of yourself, your family, friends. Stay happy, stay healthy, stay at home. And yes, of course, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।